फिल्मों में सीक्रेट एजेंट बनना बहुत आसान लगता है। एक मिशन, एक लड़की, एक विदेशी लोकेशन और देश बच गया। लेकिन असल जिंदगी में भारत के सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज दो है, आईबी एंड रो। आईबी का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि असली सीक्रेट एजेंट कैसे बनते हैं और ये सपना हकीकत कैसे बन सकता है। देश की सुरक्षा में सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उसके साथ मिलकर कई एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान देती है। उनका काम होता है खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन की साजिश से पहले से भांपना और देश के अंदरूनी खतरों से निपटना। ये काम करते हैं हमारे देश के सीक्रेट एजेंट्स। और इस काम के लिए भारत की सबसे दो महत्वपूर्ण एजेंसियां है, आईबी एंड रो। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर की खुफिया एजेंसी है जो देश के अंदर होने वाले आतंकवाद, जासूसी और अंदरूनी सुरक्षा से निपटती है। जबकि रो है वो देश के बाहर की खुफिया एजेंसी जो विदेशी खतरों, रणनीतिक जानकारी और सीक्रेट मिशन के लिए जिम्मेदार है। आईबी में आप सीधे एग्जाम देकर जा सकते हो, पर रो में ऐसा कोई सीधा एग्जाम होता नहीं है। वो रास्ता और भी मुश्किल है। अगर आप ग्रेजुएट है और सीधे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आईबी का एसयू ग्रेड सेकंड या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उम्र 18 से 27 साल। यह भर्ती प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है। टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। टीयर 1 क्लियर करने के बाद टीयर 2 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और टीयर 3 में आपका इंटरव्यू प्लस बैकग्राउंड चेक प्लस मेडिकल, ये सब कुछ होता है। अब जो आईबी की ये एसयू एग्ज़ाम है, इसकी भर्ती साल 2025 में 3700 प्लस वैकेंसी आई थी, जिसमें आपके पास एक सुनहरा मौका था और साथ ही आने वाले वक्त में ऐसी वैकेंसीज और भी आने वाली हैं। रो में सीधा कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होता। ज़्यादातर अधिकारी दो रास्तों से आते हैं। पहला रास्ता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करें, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के दौरान रो वाले टॉप परफॉर्मर्स को चुनते हैं। दूसरा रास्ता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, फिर डेपुटेशन पर रो में आ सकते हो। रो का अपना अलग कैडर है, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, आरएएस। यहाँ पहुंचना बहुत ही चुनिंदा और कठिन काम होता है। अब सीक्रेट एजेंट बनने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। इसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं उनमें से हैं, सबसे पहली और प्राइमरी स्किल है आपको विदेशी भाषा का नॉलेज, जैसे चाइनीज़, अरबिक, रशियन और फारसी। अगर ये लैंग्वेज आप जानते हैं तो रो के लिए आप गोल्ड हो। इसके अलावा तेज एनालिसिस पावर, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, आपका कम सोशल प्रोफाइल और प्राइवेसी बनाने की आदत भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो तैयारी आज से शुरू करो। करंट अफेयर्स, रीजनिंग और एक विदेशी भाषा सीखना शुरू कर दो। अब अगर हम इस फील्ड के काम की तुलना फिल्मों से करें तो फिल्मों जैसी रियल ज़िंदगी नहीं होती। ज़्यादातर काम इसमें डेस्क पर रहता है, रिपोर्ट लिखने में और इंतज़ार करने में समय बीतता है। प्राइवेसी इतनी ज़्यादा कि परिवार को भी पूरी बात नहीं बता सकते। ट्रांसफ़र, स्ट्रेस और ख़तरा, ये सब यहाँ पर रियल है। लेकिन जो देश के लिए बलिदान देते हैं उनकी भूमिका हमेशा ही अमूल्य रहती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको गौर करने वाली एक और बात है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट और एजेंट्स घूम रहे हैं जो आपको कहेंगे कि रो या आईबी में आपको सीट दिला देंगे, पर यह पूरी तरीके से फ्रॉड है। असली भर्ती सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से होती है, पैसे देकर कोई सीट नहीं मिलती। अगर तुम में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, अनुशासन और धैर्य है, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए हो सकता है। आईबी से शुरुआत करो या फिर यूपीएससी का टारगेट रखो, दोनों रास्ते देश की सेवा के हैं। सपना देखो लेकिन तैयारी असली करो, क्योंकि असली सीक्रेट ऑफिसर वही बनता है जो चुपचाप और ईमानदारी से देश की रक्षा करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रो के एजेंट फिल्मों की तरह विदेश जाकर अंडर कवर हो जाते हैं, पर यहाँ पर असलियत थोड़ी अलग है।
रो के ज़्यादातर अधिकारी विदेशी पोस्टिंग पर डिप्लोमेटिक कवर के साथ जाते हैं, यानी वे भारतीय दूतावास में पॉलिटिकल ऑफिसर या किसी अन्य पद पर आधिकारिक रूप से तैनात होते हैं। इससे उन्हें कानूनी सुरक्षा और छूट मिलती है। कुछ मामलों में बिना आधिकारिक कवर के भी अंडरकवर एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत रिस्की और रेयर होता है। जब तक देश की एकता और अखंडता पर इस तरह का कोई थ्रेड ना हो, तब तक ऐसे मिशन से सामान्यतः अवॉइड किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईबी और रो आखिर काम कैसे करते हैं। आईबी मुख्य रूप से देश के अंदर काम करती है। ये आतंकवादी गतिविधियों, अलगाववादी आंदोलन और जासूसी नेटवर्क्स पर नज़र रखती है और उन्हें ट्रैक करती है। इन्फॉर्मेंट्स यानी कि सूचना देने वाले के नेटवर्क बनाने का काम ये करती है। सर्विलांस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इन सब पे ये नज़र रखते हैं। और इसके अलावा स्टेट पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ कोऑपरेशन का काम करते हैं। वहीं रो है वो मुख्य रूप से विदेशों में काम करती है, जैसे दूसरे देशों की सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। और रणनीतिक जो खुफिया जानकारी है उन्हें जुटाती हैं ह्यूमिनेट के द्वारा, यानी कि इंसानों से जो जानकारी प्राप्त होती है उनके द्वारा। और ज़रूरत पड़ने पर सीक्रेट मिशन करना, यह केवल सरकार की अनुमति से किया जाता है। और इसके अलावा विदेशी दूतावासों के जरिए काम, दोनों एजेंसियां इंटेलिजेंस साइकिल पर काम करती हैं। इनका काम होता है जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और उसे नीति निर्माताओं यानी कि पीएमओ और कैबिनेट तक पहुंचाना।